नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास की हमारी श्रृंखला में हमने हाल ही में आदिकाल को विस्तार से समझा। उसमें हमने भाषा के विकास, प्रमुख साहित्य और उस समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों को जाना। अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय युग भक्तिकाल की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम भक्तिकाल की परिभाषा, नामकरण और प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल का समय लगभग 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में भक्ति भावना का व्यापक विकास हुआ और अनेक संत कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। हिंदी साहित्य के जिस काल में भक्ति भावना का व्यापक विकास हुआ और कवियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति का वर्णन किया, उस काल को भक्तिकाल कहा जाता है। इस समय अनेक संत कवियों ने भक्ति के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। इस काल की रचनाओं में भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण इसे भक्तिकाल कहा गया। इस समय के कवियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का वर्णन किया। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्तिकाल नाम दिया। भक्तिकाल की सबसे बड़ी विशेषता ईश्वर भक्ति की भावना है। इस समय के कवियों ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं आम जनता तक पहुंची। साथ ही उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। भक्तिकाल को मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित किया गया है। पहली है निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया है। दूसरी है सगुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया है। इन दोनों धाराओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। भक्तिकाल में अनेक महान कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इनमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई प्रमुख हैं। इन कवियों की रचनाएं आज भी लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देती है।